हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.42 पर। तो इसमें एक्सरसाइज 8.4 है एनसीईआरटी का, जो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि साइन ए जो है, साइन ए को किसके फॉर्म में लिखना है? तो कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। और इसी में दे दिया है जो सेक ए है किसके फॉर्म में लिखना है? तो कॉट के फॉर्म में लिखना है। अर्थात साइन ए और सेक ए को किसके फॉर्म में लिखना है? तो कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल, यदि साइन ए कॉस ए टैन ए किसी अंत्य द्विमितीय अनुपात के फॉर्म में लिखने बोले तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। देख लीजिए, तो सबसे पहले साइन ए को हम कॉट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इसका सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है? सोल्यूशन। क्या करेंगे? साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोले? साइन ए को यदि हम स्क्वायर कर दे, साइन ए इंटू साइन ए लिखे, ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए लिखे और इसका यदि हम अंडर रूट कर दे तो क्या? साइन ए तो लिखा हुआ है, साइन ए ही लिखा हुआ है, ऐसे हम बोल रहे हैं, ऐसे साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दिमाग कुछ चलेगा, जब स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ से दिमाग अपने आप चलने लगेगा। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखाए थे, क्या होता है? देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और क्या लिखाए थे? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यदि स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो इन सभी फॉर्मूला पर क्या होगा? कुछ न कुछ दिमाग दौड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए जो साइन स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यदि हम लिखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है? साइन के उल्टा देखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस ए का उल्टा 1/सेक हो जाएगा, 1/सेक होगा। अब यदि यहाँ पे स्क्वायर इसका करें तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस का सेक स्क्वायर ए। अब देखिए दिमाग क्या यहाँ पे चलेगा? देखिए सेक स्क्वायर ए के जगह पर यदि यहाँ पे माइनस है तो प्लस में यदि हम करें तो सिर्फ यदि हम सेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिखे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिखे, माइनस तो प्लस में चला जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहां से यदि हम लिखे तो क्या हो जाएगा? 1 और यहां से 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे एक छिपा हुआ है, नीचे एक छिपा हुआ तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। नीचे में एलसीएम लिया हुआ है तो एक, और इसमें 1 प्लस टैन स्क्वायर ए ऐसे। सबसे पहले लीजिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आपका एलसीएम हुआ तो इसमें 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा और इसके बाद -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये -1 से -1 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद ये आपका जो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में टैन स्क्वायर ए बचेगा और नीचे में क्या बचेगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बचेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखिए तो और कुछ दिमाग दौड़ रहा है, टैन के उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यदि इसका हम क्या करें? इसका हम यदि 1/कॉट स्क्वायर ए लिखे, 1/कॉट स्क्वायर ए लिखे, 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए लिखे और इसका एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सबसे पहले अभी मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आ जाइए, यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या है? अंडर रूट में आएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा?
बटा में है 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए है। यदि हम इसे एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस पहले रहने दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को रहने दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। देखिए ए वाला से ए वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक आपका कॉट के फॉर्म में हो गया, क्या हो गया आपका, ये कॉट के फॉर्म में हो गया 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, अर्थात 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसके फॉर्म में है, तो साइन ए इक्वल टू हम इतना है लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर दिए साइन ए को कॉट के फॉर्म में। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए 1 बटा अंडर रूट 1, देखिए यहाँ से भी देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कॉसेक बचेगा, तो साइन के उल्टा 1 बटा कॉसेक होता है। तो यहाँ से हम साइन के कॉट के फॉर्म में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसी तरह से सेक को भी कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 1 माइनस ऐसे किए, इसको साइन के कॉस सेक में कन्वर्ट किए, सेक को 1 प्लस tan में कन्वर्ट किए, tan को फिर एलसीएम जोड़ घटाव करके कॉट में कन्वर्ट किए। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको वीवीआई कर लीजिए। इस टाइप का सवाल आपका पूछा जाता है। हाँ, तो आप देख लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, सेक ए को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या बोले थे कि यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं उसके रूप में कन्वर्ट करने के बोले, साइन को tan के फॉर्म में या साइन को सेक के फॉर्म में। ठीक है, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्म में चेंज करने बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इस सेक को किसके फॉर्म में लाना है, तो कॉट ए के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, क्या बोले थे, स्क्वायर कर देना है। तो ये जो सेक ए लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, सेक ए इंटू क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेक ए ही तो होगा, यानी इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से यदि हम देखें तो कुछ दिमाग चलेगा। देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये होता है। तो यहाँ से यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे कोष्ठ में लिख दीजिएगा, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिए। अब यदि यहाँ पे किसके फॉर्म में बोल रहा था, कॉट के फॉर्म में, तो इसका एकदम इजी है। तो tan को देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा। तो tan के उल्टा है तो कॉट होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा को 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम लेंगे, नीचे एक छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यही आपका कॉट के फॉर्म में हो गया। यदि चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में से क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ये भी आपका सही है।
चलिए, तो ये हो गया सेक को किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। ये आपका सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 का सवाल था। चलिए ठीक है, इसे छाप लीजिए।